हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना का दूसरा दिन है और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है गुस्सा और कड़वाहट। आज गुस्सा, क्रोध परिवारों को तोड़ रहा है और कड़वाहट है वो परिवार से दूर कर रहा है, उनके रिश्तों में दूरी ला रहा है। परिवार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक पति पत्नी मुझे बीते दिन मुझसे मिलने आए थे, तो उनका कहना था कि मुझे शंका है, मुझे डाउट है कि मेरे पति का किसी के साथ में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। एक विश्वासी परिवार है, प्रार्थना करने वाला परिवार है। मेरे पति का अवश्य किसी के साथ में कोई ना कोई चक्कर है। तो मैंने पूछा, आपको किसने कहा? तो कहा, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसने कहा उसका पति किसी और लड़की के साथ भाग गया। अब इस बात को बड़े गौर से समझना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उसका पति, जिस पड़ोसी है, उसका पति किसी और लड़की को लेकर भाग गया, प्रेम का कोई चक्कर था। अब उस महिला के साथ, उस बहन के साथ, उस पड़ोसी औरत के साथ में जो घटना घटित हुई, वो बात उसने उस बहन से कही। अब बहन ने उसकी बात को सुनकर अपने पति पर शंका करना स्टार्ट कर लिया। पति अपने काम से काम रखता है, अपने घर आना जाना, अपने काम पर जाना, टाइम पर काम से आना। एक दिन काम से आने में देरी हो गई, पत्नी को संदेह होना शुरू हुआ। पत्नी गुस्सा करने लग गई। पति को रास्ते में कोई मिल गया था, कोई भाई बहन, वो उससे बात कर रहा था, उनको राह दिखा रहा था, रास्ता दिखा रहा था। तो पत्नी ने, जैसे पति घर आया, पत्नी ने गुस्सा करना स्टार्ट कर लिया। ये सब नहीं चलेगा, टाइम पे जाओ, तुम्हारा टाइम नहीं है क्या आने का? बहुत सारी चीजें, वाद विवाद वहां चलती गई। वो चाहती शांति से पूछ सकती थी, तुम आज लेट कैसे हो गए? रोज तो समय पे आते हो। तो पति प्यार से जवाब देता, अरे यार वो आज ऐसा काम हो गया था, वो रास्ते में यार वो मिल गए थे, वो पड़ोसी है ना, अपने रिश्तेदार है ना, वो अंकल आंटी मिल गए थे, वो भाई मिल गया था, वो बहन मिल गई थी, कोई रास्ता भटक गया था, कुछ भी कारण हो सकता है। अब आप सामने वाले पे गुस्सा करेंगे ना, तो सामने वाला भी चिड़चिड़ा होकर, सामने वाला भी चिड़चिड़ा हो जाता है और उस क्रोध में आकर वो भी आपको उल्टा जवाब देता है। क्योंकि आपको जब वो जो भी कहेगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप सुनने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे। आपके अंदर तो संदेह आ चुका है, आपके अंदर तो डाउट आ गया, पति पर से विश्वास उठ गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे पत्नी के अंदर पति के लिए शंका स्टार्ट हो गई। अब पति पत्नी के बीच में रोज का ये मुद्दा बनता गया। पति तंग आकर एक दिन कहता है, तू चल जाती, तू निकल जा यहां से, तू मेरी लाइफ में नहीं होती, मेरा जीवन सुख शांति में बीतता। शुरुआत कहां से हुई? एक छोटे से गुस्से से। अगर वो पत्नी उस वक्त शांति से पति से पूछ लेती तो परिवार तबाह नहीं होता। पत्नी ने उसका आरंभ किया, अब पति भी उसमें शामिल हो गया। अब पति कह रहा है, हाँ मेरा चक्कर है, हाँ मैं दूसरों से बात करता हूं, हाँ मुझे तू पसंद नहीं है, तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, तेरे से बात करना पसंद नहीं है, तू निकल जा, तेरे को देखना नहीं चाहता, तू यहाँ नहीं होती, मेरी जिंदगी सफल होती, मैं खुश रहता, मैं ये ऐसा होता वो होता। ये वही पति पत्नी है जो एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बारे में दुनिया को सिखाते थे, राह दिखाते थे, मार्ग दिखाते थे। एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा आदर्श परिवार था। एक दूसरे व्यक्ति के प्रवेश करने से, दूसरे की बातों को सुनकर अपने पति पर गुस्सा करने से, क्रोध करने से उनका
खुशहाली से भरा एक परिवार, एक रिश्ता बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है। अब उन्हें कोई भी समझा ले, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके अंदर एक दूसरे के लिए इतना क्रोध भर गया है ना। अब पति कहता है पत्नी को, तू काली है, तू मोटी है, तू ऐसी है, तू वैसी है। पति उस पर आरोप लगाने लग गया, तो पत्नी, अब तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम मर चुके हो, खत्म हो चुके हो, ये हो चुके हो, वो हो चुके हो। अब दोनों के अंदर प्रेम खत्म, शब्दों का वार चालू, कड़वाहट आ गई, रिश्ते में दरार आ गई, क्रोध भरा हुआ है, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे की बात को सुनते नहीं है। यदि वो बात को सुन लेते तो आपकी ये परेशानी क्षण भर में दूर हो जाती। आज सबको मालूम है मोबाइल फोन हर किसी के हाथों में है, और सब मोबाइल फोन में इतने व्यस्त हो गए कि परिवार की जिम्मेदारी, परिवार का साथ, परिवार का समय, जो समय बातचीत का है, वो सब फोन में अन्य लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पति अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा, लेकिन मोबाइल फोन में अन्य लोगों से बात कर रहा है, उसमें रुचि ले रहा है। पत्नी पति से बात नहीं कर रही, लेकिन अपनी सहेली अन्य लोगों के साथ में मस्त है। बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने दोस्तों में व्यस्त है, मजे कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। लेकिन ये नहीं, यार मेरी मम्मी नाराज है, मेरे पापा नाराज है, मेरी पत्नी नाराज है, मेरे पति नाराज है, मेरा बच्चा नाराज है। चलो यार, जिद को, इस गुस्से को छोड़ते हुए मैं पहल करती हूँ, मैं पहल करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, सब सही हो जाएगा। एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी कोशिश आपके परिवार को बिखरने से, टूटने से बचा सकती है। लेकिन आज कोई भी समझदारी से अपने जीवन को नहीं चला रहा। समझ से, सोच से, विचारों से हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्रोध। ये क्रोध खत्म कर रहा है, और इस क्रोध के अंदर आकर हमारे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं जो दूसरों के हृदय को घाव देते हैं। जिस चेहरे की, जिस शब्दों की, जो यादें जिनकी हम तारीफ किया करते थे, आज उन्हीं चेहरे की बुराई करते हैं। तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता, निकल जा, हट जा, दूर हो जा, मुझे तेरे से नफरत है। ऐसे कठोर भरे शब्द, कड़वाहट, क्रोध के आवेश में आके हम बोल देते हैं, और बाद में क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति हमारे से दूर होने लगता है। उसे ये लगता है अब ये मुझसे या ये मुझसे प्यार नहीं करती या नहीं करता, अब मैं इनके लिए एक बोझ बन गई हूं, बोझ बन गया हूं, अब मैं इनके लायक नहीं हूं, लायक नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। ये कब आते हैं? क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? ये तब आते हैं जब हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। आज क्या है, हम सोचते हैं मैं जो कहूंगा वो सही, मैं जो कहूंगी वो सही, मैं सही हमेशा। जरूरी नहीं है कि हर पल हर समय आप सही, आप भी गलत हो सकते हो। दूसरों की बातों को सुनना शुरू कीजिए। वह व्यक्ति कोई पराया नहीं है, वह आपका परिवार का अंग है। वह आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। आप एक बार उनकी बात को सुनिए, उसके बाद में जवाब दीजिए। प्रभु का पवित्र वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर हम देखते हैं, वहां पर हाबिल और काइन के बारे में पढ़ते हैं, आदम और हेवा की संतान के बारे में। क्रोध के आवेश में आकर वो क्या गलती करते हैं? एक भाई भाई का रिश्ता जो है उसके अंदर जलन आ जाती है, नफरत आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, बैर, क्रोध आ जाता है। हाबिल जो था वो भेड़ बकरियां चराया करता था, एक चरवा था, और काइन जो था वो
एक खेती करने वाला किसान था, कृषक था। अब हाबिल ने प्रभु को जो भेंट चढ़ाई वो सर्वोत्तम चढ़ाई, और काइन ने अपनी खेती की उपज से कुछ अंश चढ़ाया। और प्रभु ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया क्योंकि उसने पूरे हृदय से प्रभु को चढ़ाया, लेकिन काइन ने पूरे मन से, पूरे हृदय से नहीं चढ़ाया, अधूरे मन से चढ़ाया। इसलिए प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की। फिर क्या हुआ? आप सभी ने शायद हाबिल और काइन के बारे में पढ़ा होगा। हम वहां पर देखते हैं जब प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की तो काइन उदास हो गया, उसके अंदर क्रोध आ गया, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई। तो प्रभु उससे कहते हैं वाक्यांश 5 में, काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज प्रभु आपसे भी यही कह रहा है, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्यों उदास हो? क्यों गुस्से में लाल हो रहे हो? क्यों चिड़चिड़े हो रहे हो? क्यों नफरत कर रहे हो? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होंगे। अगर तुम भला करोगे तो प्रसन्न, यानी तुम्हें खुशी मिलेगी। अच्छा काम करोगे, अच्छा जवाब दोगे, प्यार भरे शब्द बोलोगे, एक दूसरे को समझोगे, सुनोगे, समय दोगे, बातचीत करोगे। एक दूसरे की समस्या को जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसका हल नहीं निकलेगा। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है, तुम शांत रहो। इसलिए प्रभु कहता है, तुम भला काम करोगे तो प्रसन्न होंगे। यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठा है। अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दोगे, उन्हें क्षमा नहीं करोगे, उनसे बातचीत नहीं करोगे, उनको समझोगे नहीं ना, उनको गाली गलौज दोगे, उन पर संदेह करोगे, उन पर आरोप लगाओगे, उनकी बातों को नहीं सुनोगे, उन पर क्रोधित होंगे, तो क्या होगा? शैतान को मौका मिल गया। अब वो उस मौके का सदुपयोग करेगा, क्योंकि शैतान आप लोगों के बीच में, आपके रिश्ते में, आपके परिवार में फूट डालना चाहता है, और वह उस मौके का इंतजार कर रहा है। वो मौका आपने दे दिया। अब आगे वचन कहता है, क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, क्योंकि प्रभु जान चुका था अब इसके अंदर क्रोध आ गया है, अब ये शांत नहीं होगा, अब ये कुछ ना कुछ बुरा करेगा, गलत करेगा, पाप करेगा। शैतान इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। अब इसके रिश्ते में दरार आएगी, रिश्ता टूट जाएगा, हत्या करेगा। काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। देखो, सगे भाई होकर देखिए, एक जलन, एक छोटा कारण, एक ईर्ष्या, एक बैर, एक क्रोध, क्या किया? अपने भाई को मार डाला, हत्या कर दिया। आज हम किसी को चाकू से मारे या ना मारे, शब्दों से हम मार रहे हैं। हमारे शब्द क्रोध के अंदर, क्रोध के आवेश में आके जो हम शब्द निकाल रहे अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, हमें नहीं मालूम वो कितने घातक है। चाकू का घाव फिर भी भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता, वो अंदर जाकर बैठ जाता है। और मनुष्य के लिए वो नामुमकिन होता है उन घावों को भरना। संत याकूब अध्याय 1 वाक्यांश 20 में हम वचन पढ़ते हैं, मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है।
जब मनुष्य क्रोध करता है तो ईश्वर की जो धार्मिकता, ईश्वर की जो इच्छा है वो उसके जीवन से चली जाती है। क्रोध के आवेश में आके वो बड़े बड़े पाप करने लग जाता है, उसको मौका, उसको अवसर मिलने लग जाता है और वह गलतियों पर गलतियां करने लग जाता है। क्रोध के अंदर वो किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता। क्रोध के अंदर आकर वो इतना गलत करने लग जाता है, पाप करने लग जाता है, वो दूसरों को गाली देने लग जाता है, दूसरों को समझने नहीं लगता, मारने पीटने लग जाता है, अपने परिवार को तोड़ने लग जाता है। क्रोध के अंदर आकर इंसान का दिमाग घूम जाता है, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए प्रभु कहता है कड़वाहट और क्रोध को अपने हृदय से निकाल दो। एफेसियों अध्याय 4 वाक्यांश 31 में प्रभु का वचन कहता है कड़वाहट और क्रोध को अपने हृदय से निकाल दो। एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट है, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो भी हमारे अंदर कड़वाहट है उसको हटा दो, क्रोध को हटा दो, उसको हृदय से निकाल दो, एक दूसरे को क्षमा कर दो, एक दूसरे को माफ कर दो। आगे प्रभु का वचन कहता है एफेसियों 4:26 सूर्यास्त के पहले अपने क्रोध को छोड़ दो। आप अपनी पत्नी से नाराज है, पति पत्नी से हो, पति पत्नी से हो, पत्नी पति से हो, माता पिता बच्चों से हो, किसी से भी आप नाराज है, वचन कहता सूर्यास्त से पहले अपने क्रोध को त्याग दो, उस क्रोध को पनपने मत दो। यदि आप सूर्यास्त से पहले अपने क्रोध को शांत नहीं करोगे, सुलह नहीं करोगे, वो एक विकराल रूप ले लेगा, एक विनाश का कारण बन जाएगा, आपके रिश्ते को तोड़ने का कारण बन जाएगा, एक जरिया शैतान को मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन एफेसियों अध्याय 4 वाक्यांश 32 में प्रभु कहता है एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणामय बनो और क्षमा करो। आज पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को क्षमा करे, उसके प्रति कृपालु बने, उसको स्वीकार करे। अगर पत्नी से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, कुछ गलत हो गया है, आपका कर्तव्य, आपका फर्ज बनता अपनी पत्नी को क्षमा करे, उस पर दया करे, उस पर कृपा करे, ना कि क्रोध में आकर उससे नफरत करे, बैर करे, ईर्ष्या करे, नहीं, ना कि उसे अपने से दूर करे, नहीं, ना कि उसे बातचीत करना बंद करे, नहीं, ना कि उसे अपने से दूर करे, नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति कृपालु बने और करुणामय बने और एक दूसरे को क्षमा करे। ये पति पत्नी के लिए, परिवार के एक एक सदस्यों के लिए है। एक दूसरे के प्रति आपको कृपालु बनना है, दयालु बनना है, करुणामय बनना है। समस्त संसार ने इतना पाप किया, जगत ने पाप किया, जगत के पाप को हरने के लिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस दुनिया में। पिता का प्रेम देखिए तो सोचिए, जिस पिता ने, जिस परमेश्वर ने आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, परिवार को बनाया, जोड़ा है, उसको कितना दुख होता होगा जब आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते। यदि आप एक दूसरे के प्रति कृपालु करुणामय नहीं बनेंगे, एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को समय नहीं देंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं ना, तो क्या होगा? आपका रिश्ता, आपका परिवार टूट जाएगा। हमने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर कायन और हाबिल के बारे में देखा। दोनों भाई, सगे भाई, उनके रिश्ते को देखिए, उनके रिश्ते में क्या कड़वाहट आ गई, क्रोध इतना बढ़ गया कि वो भूल गया कि उसका भाई है वो, और उसने धोखे से उसे मार डाला। ये क्रोध के अंदर आकर हम भी मार रहे हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं, अपने पवित्र रिश्ते को तोड़ रहे हैं, अपने परिवार को नरक बना रहे हैं। जब भी ऐसी लड़ाई या ऐसे अवसर हमारे घर में होते हैं, सबसे पहले प्रार्थना छूट जाती है। अगर पति गलत है तो पत्नी भी उसको और गलत साबित करने में लग जाती है। यही चीज दोनों के बीच में होती रहती है। एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते,
एक दूसरे को सहन करने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना उचित नहीं समझते। वो सोचते हैं प्रार्थना क्या है, प्रार्थना करने से क्या होगा। प्रार्थना करने से जीवन बदलता है, रिश्ते सुधर जाते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वाक्यांश 5 में, प्रेम कभी गिनती नहीं रखता, गिनाता नहीं है, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तेरे लिए ये लाया, तेरे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया। प्रेम कभी डिंग नहीं मारता, प्रेम कभी गिनाता नहीं है। जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी नहीं गिनाएगा कि मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया। पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, लेकिन कभी पिता ने ये कहा मैंने तेरे लिए ये किया, नहीं। पिता की इच्छा यही है, हम सब पाप से मुक्त हो जाएं, हम सब छुटकारा पाए, मुक्ति पाए। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। प्रेम देखिए, प्रेम कभी डिंग नहीं मारता, प्रेम कभी दिखावटी नहीं होता, प्रेम कभी नहीं कहता मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, उस समय मैं तेरे लिए वो करता था, ये करता था, मैंने तेरे लिए अपने आप को छोड़ दिया, अपने जॉब को छोड़ दिया, तेरे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। ये बोलना बंद कीजिए। तेरे लिए नहीं, हमारे लिए। आप दोनों अब अलग अलग नहीं है। सबसे पहले ये तेरे मेरे शब्द को अपने जीवन से हटाइए। हम दोनों एक है। हमारे जीवन में हम दोनों ने मिलकर शादी की है। अब पहले आप दोनों अलग थे, तेरे मेरे थे, लेकिन अब आप एक है। अगर आप उंगली सामने वाले पर उठाएंगे, वो उंगली आप पर भी उठेगी, क्योंकि अब आप दोनों अलग नहीं है, आप दोनों एक है। इसलिए आप दोनों का कर्तव्य बनता है, एक व्यक्ति क्रोध करे तो दूसरा शांत रहे, दूसरा समझे। आज शैतान हमारे परिवारों को तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। परिवार में प्रार्थनाओं की कमी, आध्यात्मिक साधना, रिट्रीट में जाना पसंद नहीं करते, घर में रोजरी नहीं, डिवाइन मर्सी नहीं, बाइबल पाठ नहीं करते, एक साथ मिलकर पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना कुछ नहीं। परिवार में वचन की कमी, विश्वास की कमी, प्रेम की कमी, ये सब क्यों हो रहा है? प्रार्थना की कमी की वजह से। क्यों हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे के साथ में समय नहीं बिताते? क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना कभी आप लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं करती, बल्कि प्रार्थना आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि ईश्वर ने आपको जोड़ा है। ईश्वर साक्षात रूप में आपकी शादी में, आपके बीच में, ईश्वर की आशीष से, ईश्वर के आशीर्वाद से आप दोनों एक हो गए। ईश्वर तो आपको खुशियां देना चाहता है, लेकिन आप संसार की होड़ में, दूसरों की बातों में आकर अपने पवित्र रिश्ते को, जिसे ईश्वर ने जोड़ा, उसको तोड़ने में, उसको नष्ट करने में लगे पड़े हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 11 में, शांति के लिए प्रयास करो और एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। एक दूसरे के रिश्ते में, अपने परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए हर चीज में, ना कि नेगेटिव बातें कीजिए। बहुत सारे लोगों के अंदर एक आदत है, पति कुछ करना चाहती है, पति तुरंत तेरे से नहीं होगा, पत्नी का उत्साह कमजोर हो जाएगा। अगर उस वक्त आपने कहा तू कर सकती है, मैं साथ हूं, उसको बस आपके साथ के, आपके शब्दों की जरूरत है। वो कर सकती है, वो करेगी, उसको किसी और की जरूरत नहीं, बल्कि आपके साथ, आपके शब्दों की जरूरत है। जब पत्नी को पति की जरूरत होती है, पति नहीं होता, और पति को जब पत्नी की जरूरत होती है, पत्नी नहीं होती। परिवार में जब बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है, माता पिता नहीं होते।
माँ बाप को जब बच्चों की जरूरत होती है बच्चे साथ में नहीं आते। जब हम एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो कैसे हमारा परिवार जुड़ेगा, कैसे हमारा रिश्ता मजबूत होगा? क्योंकि प्रार्थना वचन के द्वारा, जब हम प्रार्थना में वचन को पढ़ते बोलते, वचन हमें हमारे जीवन के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य, हमारे दायित्व के बारे में हमें वचन सिखाता है। दुनिया तो हमें बाहरी चीज सिखाएगी, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें आत्मिक चीजें सिखाएगी, परिवार को खुश रखने की चीजें सिखाएगी, परिवार को जोड़े रखने की चीज सिखाएगी, रिश्ते को मजबूत करने की चीजें सिखाएगी। पवित्र शास्त्र हमें हर चीज सिखाता है। कैथोलिक कलीसिया में मैरिज प्रिपरेशन कोर्स होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम होगा, और शादी से पहले आपको मैरिज प्रिपरेशन कोर्स करना अनिवार्य होता है। एक कपल्स जो शादी करने जा रहे हैं उससे पहले उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनके रिश्ते में क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या आप एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है, सुख में दुख में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार है, क्या वास्तविक रूप में आप एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है, क्या आप एक दूसरे का साथ देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे को हौसला देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है? सुंदर चीज है। मैं कहता हूं कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में मजबूती का कारण बनती है। कलीसिया में 7 संस्कार है, उसमें विवाह संस्कार, जिसमें विवाह के बारे में समझाया जाता, सिखाया जाता, और उस संस्कार में प्रभु उस दंपति को, पति पत्नी को, उस कपल को आशीर्वाद देता है। प्रभु की उपस्थिति में वो एक हो जाते हैं। जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आज पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर रहा है। पत्नी के शब्द पत्नी के बोल, पति के शब्द पति के बोल, उनके क्रोध, उनका अहंकार, उनका घमंड, उनके बोल, उनके शब्द। आज एक दूसरे के लिए समय नहीं है। हम एक दूसरे को समझेंगे तब जब एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करेंगे, थोड़ा बाहर घूमेंगे, थोड़ा बाहर कहीं जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जो हस्बैंड वाइफ है, परिवार को चलाते हैं, उनको लगता है पत्नी घर का काम कर रही है, घर का ही तो करती है, यही बोलते हैं ना। और पति सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बार आप घर का काम करना, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक वो किचन में, घर में, काम में लगी रहती है। उसके कमर में दर्द होगा, उसके सिर में दर्द होगा, उसके पैरों में दर्द होगा, कोई तबीयत खराब होगी, उसकी कोई आवश्यकता होगी, उसकी कोई समस्या होगी, लेकिन वो किसी से नहीं कहती। लेकिन आप हो सकते हैं उसको गिना रहे हो। और ऐसे ही पत्नी कमा रही हो, पति कुछ नहीं कर रहा, बार बार उसको टोंट कसना, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। आज उसका बुरा समय है तो उसके बुरे समय में आपको साथ देना है। एक बार उसकी अवस्था में, उसके समय में, उसकी परिस्थिति में आप उस जगह लेके देखिए कि आपको यदि ये कहा जाए तो कैसा लगेगा। बड़ा ही दुख होता है। एक दूसरे पर आरोप दोष लगाना बंद कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। शादी से पहले भी तो आप एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानते थे। तो ठीक है, तो अच्छा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई जरूरत तो नहीं है, घर पे सब ठीक है। तेरा फोन बंद आ रहा था, मुझे चिंता हो रही थी। आज फोन भी चालू है लेकिन फोन नहीं आता। आज दुखी है, परेशान है, रिश्ता टूट रहा है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। क्यों? समय बदल गया, इंसान बदल गया? नहीं, हम बदल गए, हमारी सोच बदल गई। आज हमारे अंदर प्रार्थना वचन की कमी हो गई है। चर्च से, कलीसिया से हम दूर हो गए, प्रभु के सानिध्य से, प्रभु की उपस्थिति से हम दूर हो गए।
हम आज आत्मिक चीजों की ओर ना बढ़ते हुए सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ के संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों को देख रहे हैं। अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करते हुए, अपने परिवार को समय ना देते हुए आप अन्य चीजों में व्यस्त हैं। आज आपके परिवार को आपकी जरूरत है। यदि आज आप अपने परिवार के साथ खड़े नहीं रहेंगे, उनको समझेंगे नहीं, उनको समय नहीं देंगे, कल आने वाला समय आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मुख से, हमारे स्वभाव में बदलाव लाएं। हमारे मुख से जो शब्द निकले वो मधुर हो, मिठास भरे हो, जो दूसरों के लिए लाभदायक हो। यदि हम अपने मुख से कठोर भरे शब्द बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। आपको मालूम है, आपका पति शराब पीकर आता है और यदि मैंने उसको जवाब दिया तो लड़ाई करेगा। इसलिए आप शांत रहिए। और मैं आपको कहूंगा, हर एक समस्या का समाधान है। प्रेरित चरित्र 16:31 कहता, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं है। वो कहते हैं, ब्रदर आप मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना करना, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना। उनका स्वभाव ऐसा है, वो कभी नहीं बदलेंगे। आप खुद अपने मुंह से यही बोल रहे हैं, वो शराबी है, वो कभी नहीं बदलेंगे। देख लेना, कल भी वो यही करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में भी उनके मुख से ये शब्द निकलता है, इसलिए उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव उसे कहा जाता है जैसा आज्ञा दी जाए उस आज्ञा का पालन करे। नामान कोढ़ी के बारे में हम देखते हैं, प्रभु के नबी ने, प्रभु के दास ने उससे, एलिशा ने उससे कहा यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ। उसने आज्ञा का पालन किया। उससे पहले वो हिचकिचा रहा था। वही हिचकिचाहट आज हमारे जीवन में हो रही है। हम झुकना नहीं जानते, हम झुकना नहीं चाहते, हम एक पहल करना नहीं चाहते। आपकी एक पहल से आपका रिश्ता मजबूत होने जा रहा है, लेकिन रुक गया। लेकिन जब प्रभु का वचन, प्रार्थना को आप शुरू करते हैं, प्रार्थना पर ध्यान देते हैं, वचन पर मनन चिंतन करते हैं, ये वचन वही है जो लोग उसके इर्द गिर्द, उसके जो नौकर चाकर थे, कि यदि आपको कहा जाता कि युद्ध करना तो आप अवश्य तैयार हो जाते। लेकिन ये छोटा सा काम बताया गया, आप इसको कीजिए। उसको समझ आई कि ये मेरी भलाई के लिए, ये छोटा सा काम है, अगर कर लूंगा तो मुझे रोग से मुक्ति मिल जाएगी। आज कोई भी प्रचारक हो, कोई भी आपको वचन सिखा रहा है, आपके रिलेशन के बारे में आपको काउंसलिंग दे रहा है, आपको समझा रहा है, उनकी बातों को समझिए। हो सकता है उनकी बातों से प्रभु आपको कुछ समझाना चाह रहा है, आपके परिवार को जोड़े रखना चाह रहा है, आपको एक नया मौका, एक नया अवसर देना चाह रहा है, आपको बदलना चाह रहा है, आपके उस टूटे हुए रिश्ते को पुनः एक करना चाह रहा है। अपने मुख पर पहरा दीजिए। सबसे पहले अपने शब्दों को संभाल के बोलना शुरू कीजिए। यदि आप अपने शब्दों पर कंट्रोल करेंगे, आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा। आपके अंदर से क्रोध दूर हो जाएगा। क्रोध पनपता कहां से, उत्पन्न कहां से होता है? शब्दों से। आप अपनी पत्नी को जिस भी नाम से पुकारते, बोलते हैं, सडनली क्रोध में आकर वो नाम चेंज हो जाए या वो बोल चेंज हो जाए ना, तो सामने वाले को भी लगता है कि बदलाव आ गया है, परिवर्तन कुछ हो गया, कुछ तो कारण हो गया है। ये सोच, ये शब्द, ये बातें हमें बदलनी है। हमें ईश्वर ने जो सोच, जो समझ, जो प्रेम दिया, उसमें हमें बढ़ना है। प्रभु का पवित्र वचन सन्मति अध्याय 5 वाक्य 9 कहता है, धन्य है शांति स्थापित करने वाले लोग। आज आपको धन्य बनना है। अपने जीवन में, अपने रिश्ते में, अपने परिवार में शांति को स्थापित करना, एक पहल करना है। चाहे मेरे पति की गलती हो, लेकिन मैं झुकूंगी। चाहे मेरी पत्नी ने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन मैं क्षमा करूंगा। मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे बच्चों का जीवन बदलेगा। मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरा परिवार सुखी रहेगा। मैं परिवार को समय दूंगा तो मेरा परिवार अच्छा होगा। मेरे बच्चे
अच्छे रहेंगे, मेरी पत्नी खुश रहेगी। एक बात आप सोचिए, यदि आप परिवार को समय देते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, परिवार के साथ में घूमते फिरते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसमें बुरा क्या है? आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके साथ देने से, आपके समय व्यतीत करने से आपका परिवार ही तो जुड़ा रह रहा है, आपका परिवार ही तो जुड़ता है, मजबूत होता है, एक रहता है। तो आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रार्थना को समय दे रहे? क्यों नहीं आप एक दूसरे के साथ में मिलकर पारिवारिक व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं? हम सब जानते हैं प्रार्थना परिवार को जोड़ने की कुंजी है, फिर भी हम प्रार्थना नहीं करते। क्यों? भार हो गया है, हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है, फालतू लग रहा है। यही फालतू जो सोच है, इसको हटाइए और प्रार्थना करने के लिए बैठिए। आज आपकी प्रार्थना आपके परिवार को जरूरी है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार जुड़ने जा रहा है। आपकी पहल आपके परिवार की दशा को बदलेगी। आपकी प्रार्थना आपके रिश्ते को जोड़ेगी। आपकी पहल, आपकी कोशिश, आपके द्वारा उठाया गया कदम आपके रिश्ते को, आपके परिवार को, आपके संतान, आपके बच्चों को आशीष प्रदान करेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन से सारी कड़वाहट हटाकर, क्रोध को दूर करते हुए अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को क्षमा करें। एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे के प्रति कृपालु, दयालु, करुणामय बनते हुए, क्षमा करते हुए हम एक दूसरे के पास लौटे और एक दूसरे के साथ में, खुशी के साथ में, आनंद उल्लास के साथ में, प्रभु के साथ जुड़ते हुए अपने परिवार को, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। प्रभु आपको आज एक नया अवसर दे रहा है। अपने उन सारे कठोर शब्दों को दूर करते हुए आप एक बार अपने पुराने जीवन पर ध्यान दें। कुछ तो आपके जीवन में आपके पति ने, पत्नी ने अच्छा किया होगा, आपके बच्चों ने, आपके माता पिता ने आपके जीवन में अच्छा किया होगा। उन पलों को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को याद कीजिए, तो सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हम उन पलों को याद, अच्छे पलों को याद करते हैं ना, खुशी मिलती है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक विश्वास, एक उमंग आता है। जेरुस बड़े विश्वास के साथ उस दुख की घड़ी में अपने घर में प्रभु को लेकर जाता है। उसके घर की अवस्था आप सभी जानते हैं, उसकी बेटी मर गई थी। उसके घर में क्या अवस्था थी? कोलाहल था, विलाप था। उस अवस्था, उस दुख की घड़ी में उसका विश्वास देखिए, वो प्रभु को लेकर जाता है। उसको मालूम है कोई नहीं है जो दूसरा, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, कितना भी पैसा क्यों ना हो मेरे पास में, लेकिन कोई मेरी बेटी को जिंदा नहीं कर सकता, मेरे परिवार को खुशियां नहीं दे सकता। उसकी तरह विश्वास करते हुए आज आप प्रभु को अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित कीजिए, अपने रिश्ते में आमंत्रित कीजिए। आपके टूटे हुए रिश्ते में प्रभु आएगा। जहां पर लड़ाई झगड़े, क्लेश है, वाद विवाद है, नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, कड़वाहट है, क्रोध है, वहां पर प्रभु आएगा और सब कुछ हटा देगा, शांति स्थापित कर देगा। वहां पर हम देखते हैं उस मरी हुई बेटी को प्रभु जिलाता है, कहता तालिता कुम, ओ लड़की उठ खड़ी हो। वह लड़की उसी वक्त खड़ी होती है। प्रभु एक शब्द कहेगा, आपका रिश्ता पुनः एक हो जाएगा। आपके सारे लड़ाई झगड़े, क्लेश, नफरत, ईर्ष्या, जो भी है, मनमुटाव है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन है, कड़वाहट है, सब एक शब्द कहने से प्रभु के दूर हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक पहल करनी है, अपने आप को प्रभु के सामने, अपने परिवार को लाना है, अपने घमंड को, अपने सोच को, अपने विचारों को प्रभु को सौंपना है और प्रभु के सामने दीनहीन बनना है। जो प्रभु के सामने दीनहीन बनता है, प्रभु उसको उठाता है, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु के नाम की दुआई देता है प्रभु उनकी सुनता है। आज आप यदि पश्चातापी मन से
क्षमा के भाव से, प्रेम के साथ आप प्रभु के पास में आएंगे, अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके रिश्ते को एक कर देगा। आपके पति जो शराब पीकर लड़ाई झगड़े करते हैं, वो आज प्रभु क्षण भर में एक वचन, एक शब्द कहेगा, आपका पति शराब की लत से इसी वक्त छुटकारा पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना के द्वारा हमारा परिवार खुशहाल रहता है। प्रार्थना के द्वारा हमारा परिवार एक रहता है। प्रार्थना करने से हमारे परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए अपने परिवार में प्रार्थना स्थापित कीजिए, प्रार्थना को शुरू कीजिए, वचन को प्राथमिकता दीजिए। अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के एक एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। आपके परिवार का समय बदलने वाला है, अवस्था परिस्थिति बदलने वाली है आपके एक पहल, एक कदम बढ़ाने से। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आप सभी को एक नया आत्मा, एक नई सोच, एक नया मन, एक नया हृदय प्रदान कर रहा है। आपके अंदर से सारी कठोरता, सारी ईर्ष्या, सारा क्रोध, बैर, घमंड, सारी कड़वाहट दूर कर रहा है और आपके अंदर प्रभु अपने प्रेम को भर रहा है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, ना गिनाता है, ना डींग मारता है, ना दोष लगाता है। प्रेम सब कुछ ढक लेता है। आपके परिवार को प्रभु अपने प्रेम से ढक रहा है। प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए।